राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। हर माह की कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को एकादशी का व्रत रखा जाता है और हर एकादशी का अपना ही अलग महत्व है। ऐसे ही मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली जो एकादशी है उसका भी विशेष महत्व है। इसे मोक्षदा एकादशी के नाम से जानते हैं। मान्यता है कि इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ ही विधिवत तरीके से व्रत रखने से हर एक दुख दर्द दूर हो जाता है। पापों से मुक्ति मिलने के साथ साथ मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इस साल मोक्षदा एकादशी पर रवि योग और वरियान योग बन रहा है। इस शुभ योग में विष्णु जी की पूजा करने से कई गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कि मोक्षदा एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, उसकी पूजा विधि, मंत्र पारण का समय और उपाय। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार मोक्षदा एकादशी की तिथि का प्रारंभ 11 दिसंबर को सुबह 3:42 पर होगा, जो 12 दिसंबर की रात 1:09 पर समाप्त होगा। इसलिए मोक्षदा एकादशी 11 दिसंबर 2024 को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार मोक्षदा एकादशी का प्रारंभ इस बार 12 दिसंबर को सुबह 7:07 से लेकर 9:09 तक रहेगा। और अब जान लेते हैं मोक्षदा एकादशी की पूजा विधि। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। इसके बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें। फिर विष्णु जी का मनन करते हुए व्रत का संकल्प ले लें। अब पूजा आरंभ करें। सबसे पहले भगवान विष्णु को जल, पंचामृत आदि से स्नान कराएं। इसके बाद फूल माला, गंध, पीला चंदन, अक्षत आदि चढ़ाने के बाद फल, मिठाई आदि का भोग लगाएं और फिर जल चढ़ाएं। इसके बाद घी का दीपक, धूप जलाकर श्री विष्णु मंत्र चालीसा के साथ मोक्षदा एकादशी व्रत का पाठ कर लें। अंत में विष्णु जी की आरती कर लें। फिर भूल चूक के लिए माफ़ी मांग लें। इसके साथ ही दिन भर व्रत रखने के बाद अगले दिन स्नान आदि करने के बाद विष्णु जी का फिर से पूजन करें और अपने व्रत का पारण कर लें। मोक्षदा एकादशी के दिन हमें कई मंत्रों का जाप करना चाहिए। इन मंत्रों का जाप करने से आपको कई गुना फल मिलेगा, जिनमें जो मंत्र हैं: ओम श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। दूसरा मंत्र है ओम अम वासुदेवाय नमः, ओम आम संकृष्णाय नमः, ओम अम प्रद्युम्नाय नमः, ओम ऐह अनिरुद्धाय नमः, ओम नारायणाय नमः। लास्ट जो मंत्र है वो बहुत ही सिंपल है, आप उसका मंत्र का जाप कर सकते हैं। वो है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। दोस्तों, इस तरीके से आप जो मोक्षदा एकादशी है उसको पूरी विधि विधान से कर सकते हैं और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और अब जान लेते हैं मोक्षदा एकादशी का महत्व। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं में बताया गया है कि महाभारत के वक्त भगवान कृष्ण ने इसी दिन अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इसलिए इस दिन को गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इन उपदेशों में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के मूल सिद्धांत और धर्म का मार्ग दिखाया था। मान्यता है कि इस व्रत को करने से साधक को सारे पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए मोक्षदा एकादशी का व्रत रखना से सबसे शुभदायी फल माना जाता है। तो दोस्तों, इस तरीके से मोक्षदा एकादशी का जो व्रत है वो बहुत ही फलदायी है, बहुत ही सुखदायक है। तो आप इस व्रत को पूरे विधि विधान से करिए और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करिए। भगवान की कृपा आप पर सदा बनी रहे। मिलती हूँ अगली वीडियो में, जिसमें मैं आपको मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। तो चलिए, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।